जय हिंद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीरीज का ही एक कड़ी और जुड़ रहा है। आज का वीडियो प्रीपोजिशन के ऊपर है। प्रीपोजिशन के ऊपर ट्रांसलेशन का 3 वीडियो और पहले से आपको मिला है। ये 4th वीडियो मैं दे रहा हूँ। इसको हम एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को अलग अलग वाक्यों में सही यूज करके समझेंगे और आप ही को सबसे पहले मौका मिलेगा बनाने का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक और श्याम शर्मा's क्लासेस के ऐप पे एक और नया कोर्स, बहुत ही बेहतरीन कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी मेन की तैयारी कर रहे हैं या आरएएस या राजस्थान पीएससी की तैयारी कर रहे हैं मेन का 80 मार्क्स का, या फिर यूपी पीसीएस जे की तैयारी कर रहे हैं या सीएपीएफ। यानी कि इन सारे एग्ज़ाम्स के बारे में सुन के आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज जो ये स्पेशल प्रैक्टिस बैचेस का डेमो वीडियो भी डला हुआ है, आप जाके ऐप पे देखेंगे श्याम शर्मा's क्लासेस के ऐप पे कि स्पेशल इंग्लिश बैच का डेमो है। उसमें जिस तरीके से डेमो में आपने देखा है वैसे ही आपका सारा वीडियोज़ आपको उसमें मिलता रहेगा रोज़। और जो रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है वो क्लास का वीडियो है, जो आप क्लास में पढ़े हैं या मैंने पढ़ाया है वही वीडियो को रिकॉर्डेड क्लास में दिया जाता है। अभी जो मिल रहा है वो एक्सक्लूसिव वीडियो, रोज़ नए वीडियोस मिल रहे हैं स्पेशल इंग्लिश बैच में। और इसमें एक और चीज़ है कि जो वीडियो आप रोज़ एक एक मिलता है उसके साथ उसका असाइनमेंट यानी थ्योरी क्लास भी मिलता है। यानी कि आप पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे हर वीडियो का, ताकि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको कम समय में डेवलप करना है, तो कभी आप वीडियो देख रहे हैं तो कभी आप उसका थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच से, जैसे आप कई बार सोचते हैं ना कि ये जो ग्रामर जो आप पढ़ाते हैं सर कहाँ से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, तो मैंने हर एक चैप्टर का जो वीडियो मैंने बनाया है, हर वीडियो के साथ असाइनमेंट यानी कि पीडीएफ यानी थ्योरी, जो ग्रामर मैं पढ़ाता हूँ उसका पूरा थ्योरी एग्जाम्पल्स के साथ बताया जाएगा और रोज आपको पीडीएफ भी मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आप कम से कम डेमो वीडियो जाके ज़रूर देखें और इसको आप इंजॉय करिए। ये आपका रिटेन इंग्लिश तो अच्छा करेगा ही, पूरे ग्रामर को इस तरीके से इसमें बताया जा रहा है एक्सक्लूसिव वीडियो में कि उनका सही तरीके से यूसेज आप पढ़ते समय ही करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जितने टॉपिक्स आपके रिकॉर्डेड क्लास में कवर किए जा रहे हैं उतने ही टॉपिक उसमें भी कवर किए जाएंगे, चाहे ग्रामर के हों या वोकेबलरी के या न्यूज़पेपर के या फिर ट्रांसलेशन के या रिटेन के बाकी जो टॉपिक्स आते हैं जो एग्ज़ाम मैंने डिस्कस किया है उन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। मतलब दोनों वीडियोस चाहे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड ले रहे हैं या स्पेशल इंग्लिश, टॉपिक्स वही हैं, लेकिन वो क्लास के वीडियोज हैं रिकॉर्डेड क्लासेस में। इसमें एक्सक्लूसिवली वीडियो बनाया जा रहा है और वीडियो के साथ थ्योरी आपको रोज पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। ये आपके कम समय में आपकी तैयारी को बेहतर कर देगा। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा's क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा's क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से और उन बच्चों के लिए जो सीएपीएफ के हैं, यूपीएससी मेन के लिए हैं या यूपी पीसीएस जे के लिए हैं या आरएस राजस्थान पीएससी के लिए हैं, इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, सीएपीएफ, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला वाक्य जो है, मैं आपके आदेश पर कायम रहूंगा। तो बताइए इस वाक्य को आप कैसे बनाएंगे। मैं आपके आदेश पर कायम रहूंगा। तो कोई चीज पे कायम रहना या सटे रहना या टिके रहना, इसके लिए होता है स्टिक टू, या आप इसके बदले में आप ये भी वर्ड एडहियर टू भी प्रयोग कर सकते हैं या अवॉइड बाय भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रीपोजिशन ध्यान रखें कि अवॉइड हो तो बाई, और एडहियर अगर वर्ब है तो टू, और स्टिक है तो टू। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं आपके आदेश पर कायम रहूंगा। तो आप लिख सकते हैं आई विल
स्टिक टू योर ऑर्डर्स, या यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल स्टिक टू योर ऑर्डर्स की जगह आई विल एडहियर टू योर ऑर्डर्स या आई विल अबाइड बाय योर ऑर्डर्स। समझ रहे हैं? पालन करना, कायम रहना। जैसे मैं अपने जुबान पे कायम रहूंगा, आई विल स्टिक टू माई वर्ड, आई विल एडहियर टू माई वर्ड या आई विल अवॉइड बाय माई वर्ड। मैं इस निर्देश के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार का पालन करूंगा, तो आई विल स्टिक टू दिस इंस्ट्रक्शन या आई विल एडहियर टू दिस इंस्ट्रक्शन या आई विल अवॉइड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। देखिए इस वाक्य में जरा दिमाग लगा के बनाइए, मैं नियमों के अनुरूप काम करूंगा, यानी कि जैसा नियम कहेगा उसी के अनुरूप कार्य करूंगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि कॉन्फॉर्म का मतलब पालन करना होता है, अनुपालन करना, कॉन्फॉर्मिटी, और इनके साथ जो प्रीपोजिशन लगता है वो टू होता है। तो अब बताइए इसको आप कैसे बनाएंगे? मैं नियमों के अनुरूप काम करूंगा, तो आई विल कॉन्फॉर्म टू द रूल्स वाइल प्रीपोजिशन ही है, वाइल वर्किंग। क्या आपने ऐसे ही बनाया था? आ रहा है समझ में? आई विल कॉन्फॉर्म टू द रूल्स वाइल वर्किंग। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, कॉन्फॉर्म के साथ भी टू ही का प्रयोग करना है। अगला वाक्य है दोस्तों, मैं आपके खिलाफ एसएचए को शिकायत करूंगा। ठीक है, तो बताइए शिकायत करना का तो आपको पता है कॉम्प्लेन होता है, कंप्लेन। कंप्लेन हमारा वर्ब होता है और कंप्लेंट अगर बोलेंगे तो ये हमारा नाउन हो जाएगा, टी लगा देंगे तो नाउन हो जाएगा, कंप्लेंट यानी कि शिकायत। तो मैं शिकायत करूंगा, आई विल कंप्लेन टू, पोस्ट के पहले द का प्रयोग करेंगे, एसएचओ, किसके खिलाफ? आपके खिलाफ, अगेंस्ट यू। सही है। अगला वाक्य है, मैं उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगा था। तो माफी मांगना का क्या होता है? अपोलोजाइज, है ना? अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना, किसी व्यक्ति से माफी मांग रहे हैं, इसके लिए प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। ये सारे जो वर्ड के साथ प्रीपोजिशन लगा रहे हैं ये आपको एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स तीनों में काम आएगा, क्लोज टेस्ट में भी काम आएगा, हेल्प करेगा ये सारे वर्ड्स, क्योंकि क्लोज टेस्ट में पेयर वर्ड्स जो निश्चित क्लू देता है कि इस वर्ड के बाद यही आएगा, या ऑर्डरिंग। तो ग्रामर को अगर समझते हैं तो सारा सॉल्यूशन एक ही प्रयास में आपको प्राप्त हो जाता है। तो मैं उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगा था, पास्ट में है, तो आई अपोलोजाइज्ड टू हिम, किसके लिए? फॉर माई मिस्टेक। सही है, ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। देखिए अगला वाक्य है, तुम्हें अपने बच्चों की गलती दिखाई नहीं देती। बताइए इसमें क्या होना चाहिए? तुम्हें अपने बच्चों की गलती दिखाई नहीं देती। तो इसमें है गलती दिखाई ना देना। ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है, लेकिन अगर आंख है लेकिन किसी की गलती को नजरअंदाज कर रहा है तो ब्लाइंड टू लगाते हैं। और अगर कोई कई अंधा है तो ब्लाइंड बोलेंगे। और अगर हमें पॉइंट आउट करना है कि किसी एक आंख से अंधा है तो ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन राइट आई, ब्लाइंड इन लेफ्ट आई, ऐसे करके बोलना है। तो तुम्हें अपने बच्चों की गलती दिखाई नहीं देती, तो इसमें ऐसे लिखेंगे, यू आर ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ योर चिल्ड्रेन, या हम यहाँ लिख सकते हैं टू योर चिल्ड्रेन्स फॉल्ट्स, टू योर चिल्ड्रेन्स फॉल्ट्स, दोनों सही है। देखिए मैं इस पद के लिए एचआर मैनेजर को अप्लाई करूंगा, तो अप्लाई जो वर्ड होता है तो अप्लाई के साथ आप प्रयोग करते हैं टू भी और अप्लाई के साथ फॉर भी। अगर आगे पर्सन है टू लगाते हैं, जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं जिस पोस्ट के लिए तो फॉर लगता है। तो मैं अप्लाई करूंगा, आई विल अप्लाई टू द एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर फॉर दिस पोस्ट। सही है, तो अप्लाई के साथ अपील के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो अपील हो तब भी टू लगता है और फॉर भी लगता है, लेकिन पर्सन हो आगे तो टू लगाएंगे और
पर्पस हो उसके लिए फॉर लगाते हैं। तो आगे वाले नाउन को भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, अपील यहाँ पे लिख देता हूँ। अपील के साथ भी टू लगाते हैं, लेकिन तब लगाते हैं जब आगे क्या हो, पर्सन, और पर्पस हो तो फॉर लगाते हैं। देखिए इसमें है, तुमने अपने आप को एक अनाड़ी व्यक्ति से निपुण व्यक्ति में बदल चुके हो। सही है, तो इसका कैसे बनाएंगे? तो एक चीज से दूसरे चीज में बदलना एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यू हैव, आप भी साथ साथ बनाइए, यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ फ्रॉम अ लेमैन। लेमैन का मतलब एकदम साधारण, जिसको कुछ ज्यादा नहीं आता है। फ्रॉम अ लेमैन इनटू, कन्वर्सन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू अ प्रोफिशिएंट पर्सन। ठीक है, तुम अपने हथियार को टेबल पर रख दो। बताइए क्या होना चाहिए? तुम अपने हथियार को टेबल पर रख दो। तो आप कह सकते हैं, सामने वाले से ही कह रहे हैं, डायरेक्ट वर्ब से शुरू करिए। पुट योर आर्म्स या वेपन्स ऑन टू, अप साइड मोशन है, खाली टू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ऑन टू द टेबल। सही है। अगला वाक्य देखिए, तुम अपने किताबों को बैग में रख दो। क्या हो जाएगा? ऑन टू अप साइड मोशन के है, ये इन साइड है तो इन टू लगाइए। पुट योर बुक्स इनटू द बैग। राइट, बन रहा है आसानी से, और प्रीपोजिशन भी हम सही तरीके से लगा रहे हैं। और देखिए, आप बहुत हद तक सही हैं। क्या बनाएंगे? जरा ट्राई करिए, आप बहुत हद तक सही हैं। यू आर राइट या करेक्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट का मतलब होता है बहुत हद तक। यू आर राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। चलिए इस वाक्य में देखिए, कुछ हद तक मैं आपको पैसे से मदद कर सकता हूँ। कुछ हद तक, बहुत हद तक, टू अ ग्रेट एक्सटेंट हुआ। कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट आई कैन हेल्प यू फाइनेंशियली। सही है। पत्तियां पेड़ से कुएं में गिर रही है। क्या होना चाहिए? पत्तियां पेड़ से कुएं में गिर रही है, ऊपर से किसी चीज के अंदर में जा रहा है, इनसाइड मोशन है। क्या लिखेंगे? द लीव्स आर फॉलिंग इनटू द वेल। सही बन रहा है। छोटा छोटा वाक्य बना के सीखिए, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं इस मामले को प्रकाश में लाऊंगा। देखिए दोस्तों, इस वाक्य को देखिए, मैं इस मामले को प्रकाश में लाऊंगा। क्या हो जाएगा? छोटे छोटे वाक्य से ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आई विल ब्रिंग दिस मैटर टू लाइट, ना कि टू द लाइट। सही है, बन रहा है ना? ऐसे ही एकदम स्मूथली बनाते रहिए धीरे धीरे। चलिए इस वाक्य को भी देखिए, और देखते ही एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। कश्मीर दिल्ली के उत्तर में है। सही प्रीपोजिशन लगाइए, क्या होगा? कश्मीर इज टू द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। सही बनाए हैं। टू जब स्टेटिव वर्ब के साथ यूज हो तो इसका काम डायरेक्शन बताना है ना? और क्या क्या काम है वाक्य में देखिए और समझिए, मैं बताता रहूंगा। मैं इस सामान को जीपीओ दिल्ली भेजूंगा। तो बोलिए कहाँ भेजेंगे? डेस्टिनेशन है। आई विल सेंड दिस पार्सल। क्या लगाएंगे? कोई एड्रेस है, एट लगाएंगी टू। याद रखिए डेस्टिनेशन है, सेंड है, वर्ब को देख के लगाना है। पार्सल टू द जीपीओ, जीपीओ दिल्ली।
सही है। और यही होता है, यहाँ पे सेंड हटा के लिखते आई विल वर्क, तो फिर कहाँ पे काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर लोकेशन है, एट लगा देते। अगर यहाँ पे रिसीव लगा देते तो फिर यहाँ फ्रॉम हो जाता। तो वर्ब को देख के भी प्रीपोजिशन चेंज होगा, संबंध समझने में सहायता मिलता है। इस वाक्य को देखिए, वह जीपीयू दिल्ली में काम करता है, तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स। कहाँ पे काम करता है उसके हिसाब से आपको प्रीपोजिशन लगाना है। वर्ब यहाँ बदल गया, पहले सेंड था, तो सेंड था वो क्या बता रहा था, डेस्टिनेशन। आई ही वर्क्स एट द जीपीयू दिल्ली। ठीक है, आप इस सामान को जीपीयू दिल्ली से प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए। यू कैन रिसीव दिस पार्सल। अब यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम। कहाँ से प्राप्त करेंगे, फ्रॉम जीपीयू दिल्ली। अगला है, उसे हम लोग जानते हैं। क्या होगा, मेरे लिखने के पहले आप बना लीजिए। उसे हम लोग जानते हैं, ही इज नोन टू अस। पैसिव में है, उसे हम लोग जानते हैं, ही इज नोन टू अस। वह अपने आप को समाज के सबसे निचले स्तर से ऊपर उठाया है। बनाते चलिए, वह उठाया है, प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज रेज्ड। दूसरे को नहीं, खुद को, हिमसेल्फ, सब्जेक्ट के अनुसार लगा, हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ द सोसाइटी। फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ द सोसाइटी। सही है। तुम्हारा नाम इस तालिका में सबसे नीचे जा गिरा है, क्या हो जाएगा, योर नेम हैज फॉलन टू द बॉटम ऑफ द टैली। करेक्ट। तो दोस्तों, इस तरीके से धीरे धीरे प्रीपोजिशन या कोई भी वाक्य आप बहुत आसानी से अब बनाने लगे होंगे। मैं छोटे छोटे वाक्य को इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता रहे। क्योंकि अगर हम कुछ ऐसे चीज़ों को अगर आपके सामने देते हैं जिसको समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, तो शुरू में ही, जिसको कहते हैं कि आई एम निपिंग इन द बड, यानी शुरुआत में ही आपके उत्साह को मैं डैम्पन डाउन नहीं करना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे चीज़ों में इंटरेस्ट लें, और जो छोटे छोटे वाक्य दिए जा रहे हैं उसको आप देखते ही बना दें। और बाकी हर बार आप सही करेंगे, कभी कभी गलत हो गया तो मैं बता ही रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें, यहाँ रहें, इलाहाबाद रहें, मस्त रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।